वाह, दिल छू लेने वाली कहानी। सासू माँ, प्रेगनेंसी में जो आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सासू माँ, प्रेगनेंसी में जो आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। शुक्र मनाइए कि फिर भी मैं आपको 2 वक्त की रोटी दे रही हूँ। ये शब्द बोलकर मीनल ने अपना आंचल झटका और रसोई से बाहर चली गई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, वो आंसू जिनका स्वाद कड़वाहट से ज्यादा दर्द भरा था। कुछ महीने पहले मीनल थी जो सासू माँ शांति देवी के लिए सुबह चाय बनाती, नाश्ता बनाती, कपड़े धोती, उनकी मन से सेवा करती। माँ आप बस खुश रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन आज उसके शब्दों में एक गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ भरोसा था। मीनल की शादी साहिल से हुई थी। मीनल बेहद ही खुश थी। घर में सास शांति देवी, पति साहिल और देवर राजेश था। ससुर जी का तो पहले ही देहांत हो गया था। शादी के 2 साल तो बहुत ही अच्छे से बीते थे। एक दिन पता चला मीनल माँ बनने वाली है। सब बेहद ही खुश हुए। मीनल का मायका एक पिछड़ा सा गांव था, इसलिए ये बात पहले ही मीनल और साहिल ने तय कर ली थी कि मीनल की डिलीवरी ससुराल में ही होगी और डिलीवरी के बाद उसकी मम्मी ससुराल में रहकर बच्चे और उसकी देखभाल करेंगी। फिर 2-3 माह के लिए दोनों को अपने साथ मायके ले जाएंगी। 3 माह तो बेहद ही अच्छे से बीते मीनल के, पर उसके बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। जब से मीनल की तबीयत खराब रहने लगी तब से उसकी सास शांति देवी का व्यवहार बदल सा गया था। अब हर बात में उसे ताने देती। शांति देवी के चेहरे पर खींच पड़ने लगी। अरे इतनी नाटकबाजी मत करो, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, काम धाम सब किया था। सारा दिन बिस्तर पकड़कर पड़ी रहती है। साहिल इसे संभालना सीख लो वरना बाद में सिर पे चढ़ जाएगी। साहिल तो सुबह नौकरी पर चला जाता और शांति देवी दिन भर ताने मारती रहती। मीनल चुप रहती, लेकिन दिल में हर ताना नश्तर की तरह चुभता। साहिल माँ का आज्ञाकारी बेटा था, वो भी मीनल से कहता, अरे माँ सही कह रही है, तुम काम करोगी घर के तो ही बच्चा भी स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा। मीनल ने कहा, पर साहिल डॉक्टर ने भी कहा था तुम्हारे सामने की माँ और बच्चे की सेहत के लिए स्ट्रेस लेना और ज़्यादा काम करना ठीक नहीं। तो साहिल ने कहा, अरे माँ को सब पता है, डॉक्टर का काम बस डराकर फीस लूटना है और कुछ नहीं, समझी। अक्सर इन बातों को लेकर साहिल और मीनल में बहस होने लगी थी, पर साहिल और शांति देवी पर मीनल की बातों का कोई असर नहीं होता था। बेचारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो भी सारा दिन घर के काम करती। सास अक्सर टोका टोकी करती, इतने फल खाती है, अरे इतने ड्राई फ्रूट्स मत खाया कर, दूध में घी डाल पी। बेचारी अपनी मन मर्जी का खा पी भी नहीं पाती थी और समस्या ये थी कि मायके भी नहीं जा सकती थी। देखते देखते ही दिन गुजर गए। मीनल को 6वां महीना लग गया, पर अब भी घर के काम जारी थे और टोका टोकी भी। डॉक्टर ने कई बार समझाया कि हर किसी का शरीर अलग अलग होता है, किसी को ज़्यादा आराम चाहिए होता है, पर साहिल और शांति देवी को कोई असर न होता। एक दिन साहिल ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। उसी रात तेज बुखार और उल्टियों की वजह से मीनल बेहोश होते होते बची। उसने धीमी आवाज में पुकारा, माँ प्लीज पानी। शांति देवी ने टीवी की आवाज बढ़ा दी और बोली, थोड़ा बहुत बुखार तो होता है कि ड्रामा चालू हो जाता है। साहिल आएगा तो कह देना पानी नहीं दिया, कर देना शिकायत, पर मैं तेरी सेवा करने वाली नहीं। जैसे तैसे उसने उठ पानी पिया और डॉक्टर को कॉल कर दवा मेडिकल से मंगवाई और ली। जब साहिल को इस बात का पता चला तो उसने कहा, तुम हर बात में मम्मी की गलती क्यों ठहराती रहती हो? तुम्हारी तबीयत का क्या है, सब औरतें झेलती हैं। मीनल समझ गई कि साहिल को उसकी तकलीफ नहीं बल्कि माँ की बात ज़्यादा सच लगती है। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ता जा रहा था। 7वां महीना लग गया था मीनल को। एक दिन साहिल ऑफिस गया हुआ था। मीनल बहुत कमजोर थी, चक्कर खाकर गिर पड़ी। उस समय राजेश हॉस्टल से आया हुआ था। उसने देखा तो तुरंत पानी दिया, सहारा देकर बैठाया और घबराकर बोला, भाभी आप ठीक हैं? ये हालत कैसी हो गई आपकी? शांति देवी आई और बोली, नाटक करती है, इसे काम से एलर्जी है। लेकिन राजेश सब समझ चुका था। अगले ही पल वो फूट पड़ा, माँ ये नाटक नहीं है, ये बीमार है। प्रेगनेंसी में ऐसे बर्ताव कौन करता है? भाभी घर संभालती हैं, आपकी सेवा करती हैं और आप इन्हें दर्द में अकेला छोड़ देती हैं।
ये वो पहला दिन था जब किसी ने मीनल के लिए आवाज़ उठाई थी। एक दिन साहिल मीनल को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच कर कुछ टेस्ट करने को कहा और रिपोर्ट देखकर कहा, मैंने पहले ही कहा था मीनल की कमजोरी और तनाव डिलीवरी को जोखिम भरा बना सकते हैं, पर आपने सुना नहीं। यदि ऐसा ही रहा तो बहुत समस्या हो जाएगी। यदि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो आप दूसरे डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। ऐसा ना हो मिस्टर साहिल, आप बच्चे से हाथ धो बैठे। अब जाकर साहिल की आंखें खुली। उसने मीनल से माफ़ी मांगी और उसके बाद अपना बर्ताव बदला, पर शांति देवी को अब भी कोई असर ना हुआ। वो समय आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। डिलीवरी के दौरान मीनल बेहोश होती रही। ऑपरेशन के दौरान भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने कह दिया था बच्चे का बचना मुमकिन नहीं, कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। ये सुन साहिल और शांति देवी के चेहरे पे डर की लकीरें थी। राजेश भी माँ और भाई से गुस्सा था। जब बच्चा हुआ एक प्यारी सी बेटी, तो मीनल खुद दर्द में थी, लेकिन राजेश ने उसे बच्ची पकड़ाते हुए कहा, भाभी आपने अकेले ये सब सहा है, ये बच्ची आपकी ताकत बनेगी। बच्ची को गोद में लेने पर साहिल की आंखें भर आईं। वो अपराध बोध से भर गया और शांति देवी को भी ग्लानि हुई। साहिल ने मीनल से माफ़ी मांगी, पर शांति देवी तो अकड़ में ही खड़ी हुई थी। खैर मीनल और बच्ची अस्पताल से घर आ गए। मीनल की मम्मी भी आ गई थी उसकी देखभाल के लिए। साहिल भी अब मीनल और बच्ची का ख्याल रखता था। राजेश वापस हॉस्टल चला गया था, पर मीनल अब शांति देवी से बहुत ही कम बात करती थी। अब शांति देवी को मीनल की चुप्पी काटने दौड़ रही थी। शांति देवी अब घर के और बच्ची के थोड़े बहुत काम कर दिया करती थी। मीनल 1 महीने बाद मायके चली गई और वहाँ से 3 महीने बाद लौटी। उसकी माँ ने उसका और बच्ची का बहुत ख्याल रखा था। एक दिन शांति देवी गंभीर बीमार पड़ गई। अब शांति देवी को दवाई, खाना, देखभाल सबके लिए मीनल की ज़रूरत थी। मीनल ने बिना कुछ कहे खाना बनाया, दवाई दी, सेवा की जैसे पहले करती थी, लेकिन शांति देवी को भीतर से घुटन महसूस होती थी। उन्हें पता था कि उन्होंने गर्भवती बहू के साथ गलत किया था। एक दिन शांति देवी ने हिम्मत करके पूछा, मीनल क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? मीनल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माफ़ी तब मांगते हैं जब गलती अनजाने में हो जाए। सासू माँ, आपने तो पूरा दर्द देकर भी आंखें बंद कर ली थी। शांति देवी की आंखें भर आईं और वे बोली, मैं बदल रही हूँ बहू, मैं सच में पछता रही हूँ। तभी मीनल ने वो शब्द कहे जिन्होंने कहानी बदल दी। सासू माँ, प्रेगनेंसी में आपने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। भूलना चाहूँ भी तो हर दर्द मुझे याद दिला देता है। ये मत सोचना कि मैं रोज़ आपको खाना इसलिए देती हूँ कि आप मेरी सास हो। नहीं, मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि मैंने दर्द सहकर सीखा है कि बुरा करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, लेकिन बुरा सहकर अच्छे होने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। शांति देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शांति देवी हर पल कोशिश करने लगी कि अपनी गलती की भरपाई कर सके। साहिल भी धीरे धीरे मीनल की कद्र करने लगा, लेकिन मीनल के दिल में जो घाव था वे पूरी तरह कभी नहीं भरा। बस उस घाव पर समझ और सम्मान की पट्टी बंध गई। मीनल अपनी बच्ची को देखते हुए सोचती, मेरी बेटी कभी ऐसा दर्द ना सहे, यही मेरी जीत है। और कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दर्द भूले नहीं जाते, बस उनसे जीना सीख लिया जाता है। किसी औरत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वही चुप्पी समय आने पर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और जो रिश्ते दर्द के समय साथ ना दें, उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ खून की नहीं, इंसानियत की होती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।